जोड़ों का दर्द जो पहले हमारे जो पुराने बूढ़े हैं उनमें नजर आता था, जैसे ही बुढ़ापा आता था ये चीज बड़ी कॉमन थी कि जी मेरी नजर कमजोर हो गई है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। लेकिन ये आजकल बूढ़ों और पुराने बुजुर्गों में ये बात नहीं रह गई। कोई भी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी उसमें भी मसला, यंगस्टर्स में, एडल्ट में ये मसला कि जी मेरे घुटने रह गए हैं। और अक्सर जब नमाज पढ़ते हैं तो वो टक टक की आवाजें आ रही होती हैं। तो अपनी हड्डियों को नेचुरली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं, क्या रीजन है, और ये चीज डिस्कस होगी। इसके अलावा आपके साथ मैं एक ऐसी नेचुरल सप्लीमेंट जो है वो शेयर करूंगी जिसको लेके आप जो है अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। और वो सप्लीमेंट 2 महीनों में आपको इंशाल्लाह एक मैजिकल रिजल्ट दिखाएगा। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्मैनजार। हड्डियों का मसला जैसे मैंने बताया है कि ये आज पूरी हमारी जनरेशन में हो गया, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये मसला हो रहा है कि हड्डियां दर्द करती हैं, उठते बैठते मसला हो रहा है। और मेजरली जो हड्डियों में इश्यूज, जॉइंट्स में इश्यूज आ रहे होते हैं उसमें या तो एक इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी सोजन हो रही होती है हड्डियों में। सेकंड है वो ये कि हमारी जो हड्डियां हैं वो वीक हो गई हैं। ठीक है, वीक में ये होता है कि अक्सर एसिडिक चीजें खाने की वजह से ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हड्डियां जो हैं, जो बोन्स हैं, वो कैल्शियम को बाहर निकाल देती हैं, जिससे बोन्स वीक हो जाती हैं। और जब बोन्स वीक होती हैं तो फिर थोड़ी सी चोट लगे फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है पोस्चर उसका थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स, डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ता है। थर्ड जो है वो हमारी हड्डियों की जो ग्रीस है वो कम हो जाती है, कार्टिलेज डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो ग्रीस स्टार्ट होती है तो हड्डियां चुभने लग जाती हैं। तो बेसिकली ये जो इन्फ्लामेशन है यानी सोजन या हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या हड्डियों की ग्रीस का कम हो जाना, ये अक्सर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारी हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। हम इस चीज़ को, इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप देखें ना कि अक्सर आवाम दूध भी ले रही होती है, फल भी ले रही होती है, एक मिडिल क्लास जो है दालें भी खा रही होती है, मीट भी कहीं ना कहीं ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये हड्डियां हमारी क्यों कमजोर है? क्योंकि हम चीजें ठीक तरह से नहीं ले रहे, सही कॉम्बिनेशंस नहीं ले रहे होते। अब डिफरेंट मिस्टेक्स जो है वो शेयर करती हूँ। नंबर 1 ये कि हम दालें तो ले रहे होते हैं लेकिन दालों को भिगोते नहीं है, जिससे उनकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती। अब दाल आप कोई भी लें उसमें उसको 4 to 6 आवर्स के लिए भिगोएं, उसके बाद उसको कंज्यूम करें ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा जो हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स ले रहे होते हैं इसको बगैर सोक किए लेते हैं। अगर आप उसको बगैर सोक किए लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में खुश्की को बढ़ा देती है। तो अगर आप इसको सोक करके लेंगे तो ये आपकी जो जॉइंट्स में ग्रीस कम हो रही होती है वो ये उसको ज़्यादा करता है। तो इसीलिए आप नट्स लें तो उसको भिगो के रखें और उसको लें। ठीक है। नंबर 3 ये कि कॉफ़ी और ड्रिंक और ये चाय, अब चाय से तो हम नहीं रुक सकते, हमारी मजबूरी है। चाय पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे किस टाइम लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक्सेस यूज़ ऑफ ग्रीन टी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, टी, इन चीज़ों की वजह से भी बॉडी में खुश्की ज़्यादा हो जाती है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और कुछ लोग बहुत ऑयल को बिल्कुल निकाल देते हैं। अब मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं वेट लॉस का, अपनी जर्नी का रिव्यू देते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमने हर चीज़ से ऑयल निकाल दिए। अब बिल्कुल अगर ऑयल फ्री डाइट लेना शुरू कर देते हैं उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारी बॉडी को ऑयल की ज़रूरत होती है, डिफरेंट फंक्शंस में ऑयल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बिल्कुल ऑयल फ्री डाइट रखने से हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। आखिरी जो हमारी गलती वो ख़ास तौर पे तो लड़कियों में होती है कि जी खट्टी चीज़ें बहुत खाई जा रही हैं। अगर कुछ बाहर से मंगवाया उसके साथ खट्टी चटनी, और घर में भी कुछ बनाया है तो खट्टी चटनी, इमली वाली चटनी, बहुत खट्टा खाने से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब आपके साथ मैं सप्लीमेंट शेयर करती हूँ जिसका आपको मैंने बताया था कि जो वाकई आपको मैजिकल रिजल्ट देगा। एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, मैजिकल मीन मैजिकल। यू हैव टू फॉलो दिस रेसिपी फॉर द 2 months। इंशाल्लाह यू विल सी अ विजिबल रिजल्ट। इसमें करना आपने ये है, ये अच्छा वैसे बगैर हमारी जो ये रेसिपी है ये हमारी अम्मा दादियाँ अच्छे से इसको जानती हैं और वो यूज़ भी करती हैं। मेरे अपने घर में खैर बहुत लंबे अरसे से ये चलती आ रही है, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों को करते हैं लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं होती है, सही से नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम उसका प्रॉपर एक बेनिफिट नहीं ले सकते। तो बहरहाल आपने करना ये है
के जो जिसे हम कहते हैं तिल के लड्डू, बस बेसिकली वो तिल के लड्डू बनाने हैं। क्योंकि जो सेसमी होता है, अब आपको इसमें 2-3 चीजों की जरूरत है, सेसमी की, जैगरी की, ठीक है। अब जो सेसमी है, जो तिल है, इसमें कैल्शियम दूध की निस्बत 7-8 गुना ज्यादा होता है। मैंने जैसे बताया है कि आप हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इस तरह की चीजें, अपनी इस न्यूट्रिएंट की जो चीजें हैं वो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब ये जो तिल के लड्डू हैं, चूंकि ये कैल्शियम रिच होते हैं, ये हेल्दी फैट का सोर्स होते हैं, क्योंकि आपको तिल को वैसे भी हाथ लगाएं तो वो थोड़ा उसमें ऑयल होता है, तो ये एक हेल्दी फैट होता है जो कि आपके बोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जब आप तिल को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जो जॉइंट्स का पेन है या जो उसकी ग्रीस कम हो रही होती है उसको जो है बेहतर करता है। अच्छा, जो सेकंड चीज है ना वो जैगरी यानी गुड़ है। अब जो गुड़ होता है वो आयरन रिच होता है, फास्फोरस रिच होता है, जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और ब्लड को ज्यादा भी बनाता है। तो इसलिए इस केस में जो गुड़ है जैगरी, वो आपने प्योर यूज करना है। मार्केट में आजकल बहुत ही वाइट मतलब गुड़ आ गए हैं। जो गुड़ का एक नेचुरल कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। अब जितना वो साफ नजर आता है दिखने में, वो उतना ही सेहत के लिए बुरा होता है, क्योंकि वो बहुत से केमिकल रिएक्शन से गुजरा होता है। अब आजकल जाएं बाजारों में तो वो देखते हैं वो जो जानवरों का गुड़ वो अलग होता है, इंसानों का अलग होता है। जानवरों का बहुत डार्क ब्राउन होता है और इंसानों के लिए जरा वाइट किया होता है। हालांकि जो जानवरों वाला ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्योर होता है। इंसानों वालों में बहुत सी इन्होंने जो है वो रिएक्शंस करके उसको वाइट किया होता है। तो इसीलिए बहरहाल आप गुड़ जहां से भी लें, गुड़ अच्छा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। और कुछ गुड़ चीनी वाले होते हैं, वो भी ना हो। तो ये अब आपने खुद सर्च करनी है, अच्छे गुड़ का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। नेचुरली ये वार्म करते हैं लड्डू, ठीक है। दूसरा, ये पेन किलर का काम करते हैं, तो इसलिए इसको अब कोई भी आप घर की चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक टाइम लगता है। तो 2 महीने आप सर्दियों में इसको करें, फिर इंशाल्लाह आपको खुद अंदाजा होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग्स आई है। इस सर्दियाँ आपने इसको जो है वो लाजमी यूज करना है। और फर्दर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ये हर एज ग्रुप, बच्चे, बूढ़े और मदर्स और कोई भी औरतें इसको ले सकते हैं। अगर कोई वेट लॉस भी कर रहा है वो भी इसको ले सकता है। ये कोई इतना ज्यादा कैलोरी डेंस नहीं है, अपनी कैलोरीज के साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत। बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।